बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख़ है 28 अप्रैल और दिन है मंडे का। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है जी। पहली बड़ी ख़बर तो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई पर इदारे के अंदर से टॉप लेवल पर जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो चुकी हैं। कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं जो कि आर्मी चीफ साहब को अप्रोच करके ये मैसेज पहुंचा रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई का, और मौजूदा जो इस वक्त हालात तेज़ी से तब्दील होते जा रहे हैं, इन हालात के तनाजुर में ये जो मैसेज है वो पहुंचाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की सूरत हाल में रिहाई नागुज़ीर है, क्योंकि अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है, आपके पीछे नहीं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरे नंबर पर नाजरीन, इसके पैरेलल डेवलपमेंट ये हो रही है, मरियम नवाज़ ने कल का सारा दिन गुजारा है रावलपिंडी में, और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मुलाकात है वो उनकी जानिब से की गई है। ये एक बड़ा दावा शहजाद अकबर साहब की जानिब से सामने आया है। अब एक तरफ से मुसलसल दबाव बढ़ता जा रहा है, पाक इंडो जो कंडीशन है, इंटरनली भी सिचुएशन जो है वो आपके हक़ में नहीं है, अवाम आपके साथ नहीं है, वहाँ से रिहाई के लिए पैगाम रसानियाँ और फिर उसके साथ ही मरियम नवाज़ की ये जो मुलाकात है, इनमें क्या कनेक्शंस हैं जी, कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे चलते हुए आपको पाक इंडो जो सिचुएशन है ये क्यों क्रिएट की गई, इस हवाले से भी एक बड़ा दावा सामने आया है। क्या एक जो बड़ा मकसद है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है इस सिचुएशन से, इस पर भी कुछ तफसीलात आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ नाजरीन, अदालती महाज से भी बड़ी एक गर्म खबर सामने आई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके दरमियान ठन गई है, और यहाँ पर भी एक नई जंग इस वक्त इख्तियारात की छिड़ गई है। और ये सारा कुछ जो है वो सेम टाइम पर हो रहा है, यानी कि आप यूँ समझें कि सेम टाइम पर जो हालात हैं वो बड़ी तेज़ी से हर महाज पर तब्दील होना शुरू हो गए हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जी आपको जो बड़ी डेवलपमेंट है वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। मामला कुछ यूँ हुआ है, एजाज़ अवान साहब ये जी रिटायर्ड जनरल हैं, और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि 4 जो जर्नल हैं रिटायर्ड, उन्होंने दरख्वास्त भी दी हुई है इमरान खान साहब से मुलाकात की, और मौजूदा सिनेरियो में वो मुलाकात होगी और इमरान खान साहब को कुछ चीज़ों के ऊपर राज़ी करने की कोशिश की जाएगी। और इस पर आपने अपने जहन में ये रखना है कि अगर वो मुलाकात उनकी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि जो मुक़तदरा है उसकी मर्ज़ी से ही वो मुलाकात हुई है, नहीं तो इमरान खान साहब की फैमिली तक से उनकी मुलाकात नहीं होने दी जा रही। इवन कि आज भी इमरान खान साहब का एक केस था समाअत के लिए, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी का, उस पर भी जो समाअत है वो नहीं हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ तोशा खाना 2 केस की समाअत बग़ैर कार्रवाई आगे बढ़े 14 मई तक मुलतवी कर दी गई है। आखिरी दफ़ा जेल में 16 फरवरी ट्रायल की बाकायदा समाअत हुई थी। इसके बाद से तारीख़ पे तारीख़ ही पड़ रही है। ऐसे लगता है ये केस अब तब ही आगे बढ़ेगा जब दूसरे से ज़मानत के इम्कानात जो हैं दूसरे केसेस में वो करीब होंगे। अब नाज़रीन, 16 फरवरी को ये केस की आखिरी समाअत हुई थी, उसके बाद तारीख़ पे तारीख़ हो रही है, और आज इस केस की समाअत थी और क्या तारीख़ दी गई है, 14 मई की अब जो तारीख़ है जी वो दी गई है। हालांकि इमरान खान साहब के केसेस में आए रोज़ जो समाअतें हैं वो अडयाला जेल में हुआ करती थी और बड़ी तेज़ी से जो ट्रायल था वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है जी कि ट्रायल रुक चुका है और समाअतें मुलतवी हो जा रही हैं, और इसकी कोई रीज़न भी नहीं पता चल रही जी कि क्या वजह है। हो सकता है वो किसी ने एक थोड़ा सा मैम सी बनाई थी कि शायद जज साहब ने भी जो महाज है, जो बॉर्डर है वहाँ पर जाना है, तो इस वजह से शायद ये मुलतवी करी जा रहे हैं। बहरहाल वापस आता हूँ जी मैं मेन ख़बर की तरफ। तो मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अवान साहब हैं जी, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट उनकी सामने आई है। इससे पहले वो 4 जनरल्स की मुलाकात की दरख्वास्त वाला मामला ये कहते हैं कि इंडिया का ख्याल है कि मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर जेल में है और मौजूदा हुकूमत के पास क्रेडिबिलिटी नहीं है, तो शायद हमारे एक्शन का कौम मुत्तहिद होकर जवाब ना दे। ये बहुत बड़ी बात है जी जो कि जनरल रिटायर्ड जनरल साहब की जानिब से कर दी गई है कि भारत भी ये समझता है कि ये जो इस वक्त मुंतखब बर्दली हुकूमत है इनके पास मैंडेट नहीं है, अवाम इनके साथ खड़ी नहीं है, और हम इनके साथ जो कुछ करेंगे इसका कौम जो है वो पूरी मिल कर मुत्तहिद होकर जवाब नहीं दे पाएगी, और ये बहुत ज़रूरी है कि मुत्तहिद होकर जो जवाब है वो दिया जाए। अगर इमरान खान को ज़मानत पर रिहा करके कौमी इत्तफ़ाक़ राय कायम कर सकें तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में होंगे। ये जी
اعجاز ایوان ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں جی، ان کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے، اور یہ کس کو پیغام دیا گیا ہے، کس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، وہ سب کو معلوم ہے۔ اچھا، ایک تو بڑی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہوئی ہے، اس کے پیرل ایک اور ڈیولپمنٹ کیا ہوئی ہے جی، یہ شہزاد اکبر صاحب نے یہ بڑا دعویٰ کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے کل سارا دن پنڈی میں گزارا اور اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اہم شخصیت کون ہو سکتی ہے مریم نواز کے لیے، وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ مریم نواز جب اسلام آباد آتی ہیں تو وہ مارگلہ اپنے رشتہ دار کے گھر گاڑی کھڑی کر کے پرائیویٹ گاڑی میں بنا پروٹوکول کے راولپنڈی میں ملاقات کے لیے جاتی ہیں۔ نواز شریف کو بھی وطن واپسی کے لیے SOS کال دی گئی ہے۔ تو ایک طرف جی رہائی کی باتیں، اندر سے پریشر جو ہے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مریم نواز یہ اچانک سے خفیہ جو ملاقاتیں ہیں جی وہ کر رہی ہیں شہزاد اکبر صاحب کے دعوے کے مطابق۔ تو ماحول جو ہے وہ سازگار اس وقت ان کے لیے نہیں ہے، خاص طور پر طاقتور حلقوں کے لیے، مقتدرہ کے لیے، اور جو چیزیں ہیں ہر محاذ سے اچانک سے پلٹنا جو ہے وہ شروع ہو گئی ہیں، ہر محاذ سے ان اے سینس کہ عدلیہ سے بھی جو چیزیں ہیں جی وہ اب جو ہے وہ خبریں اس قسم کی آنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں، قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، لیکن ان کے اگینسٹ ان کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز نے جو ٹرانسفر والا معاملہ تھا وہ بھی مقرر ہوا ہے، کل اس کی سماعت ہونی ہے، اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی اختیارات کے حوالے سے جو جنگ ہے وہ چل رہی ہے، اور جو ججز ہیں خاص طور پر جسٹس بابر ستار صاحب وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آج بھی اس میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جسٹس بابر ستار نے DG امیگریشن اینڈ پاسپورٹ اور ڈائریکٹر نیب کو عدالتی احکامات کی مسلسل خلاف ورزی پر توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا، تو قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے آرڈر معطل کر دیا۔ جسٹس بابر ستار کے مطابق یہ آرڈر تو اس ڈویژن بینچ میں چیلنج ہی نہیں ہوا تھا، اور عبوری آرڈر کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل قابل سماعت ہی نہیں، اس لیے کیس مقرر کرنے کے لیے ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کو انتظامی سائٹ پر ہدایات جاری کی، لیکن کیس کاز لسٹ میں شامل نہ ہو سکا۔ جسٹس بابر ستار نے جو ہے یہ ایک جو مدعا ہے وہ آج کیس کی سماعت ہوئی اور وہ اس میں اٹھایا ہے کہ جی یہ تو عبوری آرڈر تھا اور یہ چیلنج نہیں ہوا تھا، تو کیسے ڈویژن بینچ میرے آرڈر کو معطل جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو ایک اور بڑا آرڈر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جسٹس بابر ستار صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ تو ایٹ دا سیم ٹائم ہر محاذ سے جو ہے وہ چیزیں پلٹنا شروع ہو گئی ہیں، خاص طور پر جب سے یہ پاک انڈو والا معاملہ شروع ہوا ہے، اس سے پہلے بھی خیر ڈیولپمنٹس ہونا شروع ہو گئی تھیں، لیکن پاک انڈو والا جو معاملہ ہے اس پر پریشر یہ پڑا ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کے ساتھ آپ کے حق میں کوئی جو بیان ہے وہ نہیں دے رہا، سارے بھارت کے حق میں بیان دے رہے ہیں جی کہ بھارت جو ہے اس کے ساتھ ہیں ہم دہشت گردی کی جنگ میں، اور آپ کے حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے نہیں آئی، اور انٹرنلی بھی آپ کو عوام کی جو سپورٹ ہے وہ نہیں مل رہی، کیونکہ سمجھا تو یہ گیا تھا کہ اس سچویشن میں تو کم سے کم جو عوامی سپورٹ ہے وہ ہمیں جو ہے وہ حاصل ہوگی، لیکن اس کے باوجود عوامی جو سپورٹ ہے وہ آپ کو نہیں مل پا رہی۔ اب میں آتا ہوں جی کہ یہ جو انڈو پاک اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے اصل جو مقصد ہے وہ ہے کیا، اور یہ جو سچویشن ایک بنائی گئی اور پھر اس کے بعد بھارت نے جس طریقے سے اس معاملے کے اوپر پروپیگنڈا کیا، ایک جو بیانیہ ہے وہ بلڈ اپ کیا، اس سارے کے پیچھے جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اس حوالے سے جی سینئر جرنلسٹ ہیں فخر الرحمان صاحب، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے اور ایک خبر دی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی۔ وہ لکھتے ہیں بریکنگ نیوز، knowledgeable sources claims there are efforts to denuclearize Pakistan. Present Indo-Pakistan standoff is part of the larger game. یعنی کہ جو یہ موجودہ اس وقت سچویشن یا جو کشیدگی ہے وہ پاکستان بھارت LOC کے اوپر جو چل رہی ہے، یا بھارت کی طرف سے جو سارا پروپیگنڈا اور بیانیہ بنایا جا رہا ہے، اس کا اگر لارجر جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا ہے، یعنی کہ پاکستان جو ایک ایٹمی قوت ہے ان سے وہ قوت جو ہے وہ واپس لینا ہے جی، کہ آپ کے ملک میں تو ٹیررسٹ ہیں، اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بنائی جائیں گی تو آپ اس کی صحیح حفاظت نہیں کر سکتے، یہ جو ہے وہ آپ ہمارے حوالے کر دیں۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں یوکرین کے ساتھ بھی اسی قسم کا جو کام تھا وہ کیا گیا۔ بہرحال جی بٹ از اٹ پاسبل، لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ پاکستان از سویمڈ ان ڈیپتھس نیشنل یونٹی کرائسس
मॉरल मोटिवेशन असाइड पाकिस्तान कांट बी डी न्यूक्लियराइज, यानी कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है कि इंटरनली भी जो है वो यूनिटी का इत्तेफाक़ी राय का उसके अंदर क्राइसिस है, तो इस सूरत हाल में ये जो साजिश है इस अकेला कमा करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इस बात का मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो ये जी एक बड़ा जो दावा है फ़खरुर रहमान साहब की जानिब से किया गया है। वैसे अगर एक ब्रॉडर उसमें देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो ये कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त अगर पाक और भारत के दरमियान अगर जंग नहीं हो रही या रुकी हुई है तो उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न भी ये एटॉमिक पावर ही है जो पाकिस्तान है, क्योंकि अगर जंग होती है वो ज़्यादा देर तक तो नहीं चल सकती, तो फिर आखिर में जो ऑप्शंस हैं वो फिर क्या बचते हैं ख़ुद के सर्वाइवल के लिए, तो वो फिर यही जो ऑप्शंस हैं वो बचते हैं। तो बहरहाल जी ये एक जो साजिशें हैं, ये जो मामलात हैं वो भी किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारी जो मुक़तदरा है या ये जो चुनतखीब हुकूमत है, ये जो अर्दली हुकूमत है, ये किन चीज़ों में मसरूफ़ है जी। सनम जावेद और उसके शोहर को आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। उन्होंने एक जो है वो ट्वीट दी थी किया था, और उसके बाद जो है उनके ऊपर सारी नज़रें थीं और उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी जो प्रोपेगेंडा था या बयानिया था वो बनाने की कोशिश की गई, काफ़ी उनको तनकीद का निशाना बनाया गया, और अब उनको और उनके शोहर को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। तो इन चीज़ों के अंदर फ़िलहाल जो हैं वो हमारे जो इदारे हैं वो मसरूफ़ हैं, बजाय इसके कि वहाँ पर आप कोई जवाब दें, सोशल मीडिया के ऊपर बयानिया बनाएं या उस हवाले से कुछ करें। वहाँ पर तो नवाज़ शरीफ हो या मरीम नवाज़ हों, अभी तक उनका जो ट्विटर अकाउंट है वो खामोश है, और वो ख़ुद भी खामोश हैं जी, किसी किस्म का बयान जो है वो उनकी तरफ से सामने नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ जो उनके दरबारी किस्म के सहाफ़ी हैं वो ये बयानिया बना रहे हैं जी कि एक बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है, नवाज़ शरीफ जो है वो भारत से मामलात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनके कारोबारी और वैसे उनके जी बड़े ताल्लुकात हैं, तो इस वजह से वो कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा। मतलब इतनी जाहिरियत भारत की जानिब से की जा रही है और आप जो है वो मामला ठीक कर रहे हैं, तो तब आप कहाँ पर सोए हुए थे जब चैम्पियंस ट्रॉफी में भारत जो है वो पाकिस्तान नहीं आया, तो तब आप ज़रा कोशिशें करते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी करते और भारत की जो टीम थी उसको पाकिस्तान लेकर आते। वहाँ पे असल में आपने जो रिलेशंस थे वो इस्तेमाल करने थे। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मतलब उनको डिफेंड करने का एक तरीका है जी, क्योंकि बस ये सोच लिया गया है जी कि बस अब नवाज़ शरीफ को ही हमने डिफेंड करना है, और उनको डिफेंड करने का एक तरीका है जी कि उनको और कोई उनके पास बयानिया है नहीं कि वो बना सकें या बेच सकें। तो इस किस्म की जो बातें हैं बेवकूफ़ाना किस्म की वो की जा रही हैं। सायरा बानो साहिबा ने जी एक स्टेटमेंट दी है, और ये स्टेटमेंट असल में फैसल वावडा की एक स्टेटमेंट पर उन्होंने दी है। फैसल वावडा ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट दी है जी कि जनरल आसिम मुनीर काबिल आर्मी चीफ हैं, जो इकनॉमिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, डेमोक्रेटिक फ्रंट पर भी काम कर रहा है, जो वेस्ट में भी काम कर रहा है, प्रोजेक्ट्स में भी काम कर रहा है, सरमायाकारी दहशतगर्दी बॉर्डर्स पर भी काम कर रहा है। ये फैसल वावडा ने स्टेटमेंट दी है। तो इस पर सायरा बानो साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ, ये सारे काम तो आर्मी चीफ के करने के हैं ही नहीं, माँ सवाए दहशतगर्दी और बॉर्डर्स पर काम करने के। तो असल जो झगड़ा है वो है ही ये। इमरान खान साहब का क्या मामला है? इमरान खान साहब ये कहते हैं जी कि अपनी आईनी हदूद के अंदर जाएं, जमहूरी हुकूमत जमहूरियत होनी चाहिए, जिसे अवाम मैंडेट दे, जिसे वोट दे, उसकी जो हुकूमत है वो होनी चाहिए। और ये जो एक आईनी हदूद से तजावुज़ किया जाता है और अपना काम नहीं किया जाता, इन चीज़ों ये जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। तो यही तो इमरान खान साहब की सारी फ़ाइट है। अच्छा, ये जो मरीम नवाज़ के हवाले से मैंने आपको शुरू में एक ख़बर जो है शहजाद अकबर साहब ने जो दावा किया था कि वो पिंडी जो है वो सारा दिन उन्होंने गुजारा, इस हवाले से मैं आपको शहबाज गिल साहब है उन्होंने भी एक ट्वीट किया और कहा जी कि मरीम नवाज़ को फौरी पिंडी इस्लामाबाद बुलाया गया है। तो ये दो ज़रियों से जो ख़बर है वो सामने आई है। तो इसका मतलब साफ़ यही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और प्रेशर अच्छा खासा पड़ चुका है, दबाव अच्छा खासा पड़ चुका है, और अब समझ नहीं आ रही कि चीज़ें हम किस तरीके से संभालें, क्योंकि चीज़ें हर महाज पर अब पलटना शुरू हो चुकी हैं। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।